हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे एआई प्रोजेक्ट्स जो कि एआई नैरेटिव के अंदर आपको बहुत अच्छी रैली जो है वो दे सकते हैं, और इनके पीछे मेरी प्रॉपर रिसर्च है और इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत अच्छे गेंस जो है वो मिलने वाले हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो वो डीमोटिवेटेड हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कहते हैं कि मुबशिर भाई आप कहते हैं कि कॉइन्स पंप हो गए, लेकिन मोस्टली कॉइन्स उस वक्त तो मैं 40-60% की रैली दे देते, फिर उसके बाद वो डंप कर जाते हैं। द रीज़न इज, देखो अभी आप लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं ना परेशान हो गए हो, ठीक है। अभी मैं आपसे कहूँ तो ये कुछ भी नहीं है। हमेशा हाविंग के बाद ऐसा सिनेरियो हमारे ऊपर जो है वो आता है, ठीक है। और कभी भी डोमिनेंस जो है वो डायरेक्टली क्रैश नहीं करती। ऑल सीजन का बहुत ही गहरा ताल्लुक है हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस से, और जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश करती है ना, तभी ऑल सीजन आता है। अगर हम देखेंगे 2017 में भी हाविंग के एक साल बाद डोमिनेंस क्रैश हुई थी 63%, देन ऑल सीजन आया था। और 2021 के अंदर जो ऑल सीजन आप याद रखते हैं, उसमें भी डोमिनेंस इसी तरीके से अपनी जो थी रेजिस्टेंस से बहुत बुरे तरीके से जो थी वो जब रिजेक्ट हुई थी, क्रैश हुई थी जब जाकर, तब यहाँ पर आपके पास जब एक ही कॉल्ड कॉइन 1.5 लाख 2 लाख% जो था वो पंप हुआ था। अब सेम एक्सपेक्टेशन यही रखी जाती है। अभी हाविंग को हमारे पास अगर अप्रैल में हुई थी तो मई जून 2 महीने ही हुए हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि शायद ऑल्ट्स के अंदर हमें थोड़ा सा और डम मिल जाए। तो देखो यार, अगर हमें ऑल्ट कॉइन्स को बाय करना है तो डम डम में ही बाय करेंगे ना, पंप में तो बाय नहीं करेंगे। तो यही रीजन है। अभी मेरे ख्याल से ये मैनिपुलेशन थोड़े दिन और चलेगी, और 2024 के एंड में हम देखेंगे कि ऑल्ट सीजन हमारे पास स्टार्ट होगा। मैंने हमेशा से ये कहा कि ऑल्ट सीजन अभी स्टार्ट होने में टाइम है, और जब आएगा तो वो बहुत ही मैसिव किस्म का होगा। अभी मीम कॉइन्स पंप हो रहे हैं, और आप देखोगे मीम कॉइन्स के पंप होने से बीटीसी डोमिनेंस नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि वो शिट कॉइन्स की तरफ आ जाते हैं। अगर आपको उनमें पैसा लगाना है, गैम्बल करना है, सो यू गाइस कैन, बट एक क्वालिटी ऑल्ट तब पंप होगा जब डोमिनेंस गिरेगी, और वो क्वालिटी ऑल्ट आपको इतना अच्छा रिटर्न देगा कि आप जिंदगी भर उसको याद रखोगे। जो रिटर्न हमें एक्सेस ने दिए वो शायद मीम कॉइन्स ने इतने नहीं दिए। जो रिटर्न्स हमें आपके लास्ट सीजन में एनएफटी नैरेटिव ने दिए, गेमिंग नैरेटिव ने दिए, मेटावर्स नैरेटिव ने दिए, शायद अगर वो आप देखें तो ये गेमिंग, ये जो मीम कॉइन्स आजकल पंप हो रहे होते हैं, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऑल्ट सीजन आएगा वो बहुत ही मैसिव होगा, और अभी डंप है। तो ही मैं तुम लोगों को कहूंगा कि तुम्हारे पास अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और यही कॉइन्स हम लिए बाय कर रहा हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो को लाइक हम रखते हैं 500 लाइक्स का, तो तुम्हें मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लाइक कर देना प्लीज। ओके, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, अच्छा सब्सक्राइब भी कर देना। 30% लोग जो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब के डेली वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर तुम भी सब्सक्राइब कर दोगे तो हम लोग 70 के का मार्जिन भी अचीव कर लेंगे। 52 के तो हो गए, मतलब आधे से ज़्यादा तो हो गए। परसेंटेज के करवा दो यार, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है दैट इज एएसआई। अच्छा, अब ये कॉइन अभी लिस्ट नहीं है, लेकिन ये होगा। अब मेरी बात सुनो। देखो, जो तीन प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये थोड़े से हाई कैप हैं। इनमें पहला सबसे ज़्यादा हाई कैप है, दूसरा थोड़ा कम है, और तीसरा सबसे लो कैप है, ठीक है। अब इनको आपने वाइजली लेकर चलना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस पोर्टफोलियो वाले को किस तरीके से जाना है। देखो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो एएसआई आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। रीजन इज, ये आपके पास तीन करंटली कॉइन्स जो वो ट्रेड हो रहे हैं, एफईटी, ठीक है, एजिक्स और ओशन, और इन सबके मार्केट कैप्स जो है वो बिलियन में। तो ये तीनों कंपनीज जो है वो मर्ज कर रही है खुद को। कोई एफईटी जैसे वो एआई ट्रांजेक्शंस को सॉल्व करता है, एजिक्स जो है आप उसके ऊपर अपनी एआई एप्स बना सकते हैं, ओशन प्रोटोकॉल आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है एआई प्रोजेक्ट्स को। तो ये तीनों मिलकर, ये तीनों बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है बाइनेंस के ऊपर, और हाइप में ऑलरेडी 5x 2x कर चुके हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं तीनों वो आपस में अपना मर्ज कर रहे हैं, और इन तीनों का मर्ज होकर जो मार्केट कैप बनेगा वो दैट इज $5 to $7 बिलियन। यस, दैट इज बिलियन, बट इनकी सप्लाई जो है वो कम कर दी जाएगी। एंड देयर इज ह्यूज एक्सपेक्टेशन, जब ये तीनों मिलेंगे तो ये एआई की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट फंडामेंटली कॉइन होने वाला होगा। और इसके अंदर क्योंकि हाई कैप है तो हमारे पास रिस्क कम रहेगा और रिवॉर्ड भी कम रहेगा। तो जिनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा है, वो रिस्क कम लेना चाहते हैं, सो इट्स रिकमेंडेशन फॉर यू गाइस कि अगर ये कॉइन लिस्ट होता है तो डायरेक्टली नहीं, आफ्टर सम आवर्स और वीक्स, मतलब हार्स तो नहीं कहूँगा, वीक्स के आप इसके बाद जब थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन है, तब आप इन कॉइन्स को जो है वो बाय कर सकते हैं। 5 जुलाई को ये बाइनेंस के ऊपर जो है वो लिस्ट हो जाएगा। फैट ओशन और एजिक्स का मर्ज है, उसका नाम है एएसआई। अगर आपके पास ऑलरेडी इनमें से कोई टोकन पड़ा हुआ है, एक फैट अगर आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसके अगेंस्ट आपको एक एएसआई मिल जाएगा। अगर आपके पास एक ओशन पड़ा हुआ है या एक एजिक्स पड़ा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आपको 0.43 एएसआई जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप यही नहीं तीन टोकन्स को होल्ड कर रहे हो तो आपको उनको सेल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एएसआई के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। सही है। तो ये पहला प्रोजेक्ट था। मार्केट कैप इसका बिल्कुल ज्यादा रहेगा, बट एक्सपेक्टेड यही है, क्योंकि खाली जीआरटी का मार्केट कैप ऑल सीजन के अंदर अगर 20 बिलियन तक चला गया था, तो इसका मार्केट कैप इजीली 50 बिलियन तक जा सकता है, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो एटलीस्ट 5x तो आराम से कर सकता है, और आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी है क्योंकि हाई कैप है। तो इसके अंदर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से वर्थ इट रहने वाला है।
आपके लिए, क्योंकि फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट आपके लिए रहने वाला है। ओके, द सेकंड वन इज आईओ नेटवर्क। और आईओ नेट जो है ये जस्ट अभी अभी बाइनेंस के ऊपर लॉन्च हुआ है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी एंड आई टोल्ड यू गाइस कि इसको फार्मिंग करो। बहुत सारे लोगों को ये फ्री भी मिला, बट बहुत सारे लोगों ने इसकी बाइंग भी की $3 के ऊपर, और ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होती है। अगर हम जाकर देखते हैं इसकी प्राइस, तो ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के बाद ही इसके ऊपर आपके भाई ने वीडियो बना ली थी पहले ही। तो जिन्होंने बाई किया था, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ये कॉइन लिस्ट होने के बाद ही माशाल्लाह से इसने करेक्शन ली, और करेक्शन लेने के बाद ऑलमोस्ट अगर हम इसकी जाके रैली देखेंगे तो इसने तकरीबन हमें जो वो 80% की रैली दे दी, और अभी वापस ही नीचे आया हुआ है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको थोड़ा सा है ना करेक्शन लेने दो, ठीक है। अभी इसका मार्केट कैप थोड़ा सा ज्यादा है, मार्केट कैप इसका 484 मिलियन है, बट मेरे हिसाब से इसके मार्केट कैप को 400 मिलियन के नीचे आने दो, तब शायद इसकी प्राइस आसपास होगी हमारे पास $4, $4.2। तो इसको आप एक साथ बाय नहीं करना। अब आपका पोर्टफोलियो $500 का है, मीडियम रिस्क कॉइन है ये। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके जैसे $4 के ऊपर उठा लिया, $2.5 के ऊपर उठा लिया, ये नहीं कि गिरेगा नहीं, गिरेगा जरूर गिरेगा, क्योंकि देखो नया कॉइन पंप लिस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा एकदम से पंप हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं हुआ था लिस्ट होने के बाद एकदम से इसने रैली दी थी, बट फिर क्या हुआ, ये गिर गया। कितना गिर गया? ऑलमोस्ट 90% तक। ये देखो लिस्ट होने के बाद इसने कितनी प्यारी रैली दी थी, कितने परसेंट की दी थी? 44% दी थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो गिर गया। कितना परसेंट गिर गया? 55% गिर गया। तो आप इसको डीसीए करें, डीसीए करके आप इससे अच्छा रिवॉर्ड पा सकते हैं। अब चलते हैं इसके यूज केस की तरफ। इसका जो यूज केस है ना वो सबसे अच्छा है, बट द थिंग इसकी सप्लाई जो है वो 800 मिलियन है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और अभी भी खाली मार्केट के अंदर इसकी 10% सप्लाई जो है वो अनलॉक है। मतलब अगले साल इसकी 10% सप्लाई और अनलॉक होनी है, तो फिर थोड़ा सा फंड्स आ सकते हैं। तकरीबन 5 से 4 इसके अनलॉक्स जो है वो आने, तो ये थोड़ी सी इसकी बुरी चीज़ है। तभी मैं कह रहा हूँ इसको अभी बाय नहीं करो। अगर आपको डम्प्स में मिलता है तो उठाना। रीजन इसकी ये सोलाना की चेन के ऊपर बना हुआ है, और बहुत जल्द अब इथेरियम के बाद सोलाना के ईटीएफ की बारी है। तो जब सोलाना का ईटीएफ पंप होगा तो ये वाहिद एआई कॉइन है जो कि सोलाना के ऊपर लिस्टेड है, और बाइनेंस के ऊपर भी लिस्टेड है। बाइनेंस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट भी, और बाइनेंस लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स जो है वो आप देख रहे हो कि नए ऑल्ट सीजन के अंदर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, लेकिन वो अभी से धूम मचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइनेंस उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही कहूँ तो एक तरीके से मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं। तो बाइनेंस उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करे। बाइनेंस लॉन्च पूल भी है, ये एआई प्रोजेक्ट भी है। अब इसका काम ये है कि आपके पास ये नोड्स प्रोवाइड करता है। अगर कोई बंदा है उसको एआई सर्विसेज चाहिए, उसके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे आप अपना ग्राफिक कार्ड दाव पे लगा सकते हो। जैसे मैं मुबशिर हूँ और मैं अपना ग्राफिक कार्ड दाव पे लगा लेता हूँ, ठीक है, कि भाई मैं अपना ग्राफिक कार्ड समझ लो उनके पास मैंने स्टेक कर लिया, मैं यूज़ नहीं कर रहा था, इनको सर्विंग के लिए देता। अब यही मेरा ग्राफिक कार्ड जो ये लोग एआई सर्विसेज के लिए या चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे, और उसके बदले में ये लोग मुझे अर्निंग देंगे। और जिसके पास एआई के स्केल, उसके पास ग्राफिक कार्ड नहीं प्रॉपर, तो उसका भी मसला हल हो जाएगा। तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड करता है। इसका ये सबसे अच्छा यूज केस है, क्योंकि लास्टली ये काम हमारे पास आरएनडीआर करता था, और आरएनडीआर जो है वो एआई यूज नहीं करता था, वो था भी पुरानी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट। बट आरएनडीआर की प्राइस इस हाइप की वजह से जो थी, वो बुल रन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, सॉरी ऑल्ड सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, बट बिफोर ऑल्ड सीजन इसकी प्राइस जो है वो हमारे पास 5000 पंप हो गई, 5000%। और अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि इसकी प्राइस जो है वो सोलाना के लेवल तक भी जा सकती है। तो ये जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है आईओ, इसके अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट वर्थ इट है, बट नॉट नाउ। थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन आने तो तब बाय करना, लाइक 40-50%। फिर अब इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करेंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर वन ऑफ द, ये मेरा सबसे फेवरेट कॉइन है, और ये सबसे बेस्ट कॉइन है जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है, और बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू जैम है। मैं तकरीबन इस कॉइन को आपको याद होगा 0.6 से मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इसको उठाओ। 0.6 से ये कॉइन हमने बाय किया था पीएचबी, और पीएचबी चला गया था हमारे पास ऑलमोस्ट $5 की तरफ। तब मैंने इसको सेल किया था, और इस कॉइन को सेल करके मैंने अपने लिए कार ली थी। मैंने आप सबको दिखाया था कि मैं कौन सी कार खरीदने जा रहा हूँ, और ऑलमोस्ट ये कॉइन आपके पास 10x हुआ था। अब मजीद इस कॉइन ने आपको जो है वो रिलीज दी है। दूसरा रीजन ये है कि मैं आपको बताता हूँ मैं इसको क्यों प्रमोट कर रहा हूँ। इसका मार्केट कैप सबसे कम है बाइनेंस के ऊपर जितने भी एआई प्रोजेक्ट्स हैं, और इसकी सबसे अच्छी चीज ये कि इसकी 80% मार्केट के अंदर जो सप्लाई है वो अनलॉक है, और इसकी मैक्स सप्लाई 64 मिलियन है। मतलब बहुत लेस देन 100 मिलियन। आप एएसआई की मार्केट कैप भी देखेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पास 500 मिलियन होगा। आप आरएनडीआर की भी अगर सप्लाई जाकर देखते हैं, ठीक है, अगर हम जाकर आरएनडीआर की भी सप्लाई देखते हैं, तो वो भी इससे कई गुना ज्यादा थी, लाइक 532 मिलियन। लेकिन इसकी सप्लाई कितनी है पीएचबी की? जस्ट 64 मिलियन। ये बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू जैम है। दूसरी चीज ये कि ये भी आपके पास बाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बना हुआ है, चलो वो चीज़ तो अवॉइड करेंगे, बट इसका मार्केट कैप जस्ट 100 मिलियन है। सप्लाई भी इसकी 80% मार्केट के अंदर जो है वो अनलॉक है। और दूसरी चीज़ ये, इसका जो काम है वो अब तक इन दोनों ब्लॉकचेन से बहुत बेहतर है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप अपना जो
यहाँ पे PHP है, उसको आप स्टेक करके और भी रिवॉर्ड जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर मार्केट क्रैश करती है ना तो ये कॉइन्स क्रैश इतना नहीं करते। अगर अभी आप जाकर देखो मार्केट के हालात आपके सामने हैं, लेकिन ये कॉइन इस पूरी रैली में जस्ट 13% गिरा। क्यों? क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई है वो सारी स्टेकिंग में लगी हुई है। तो जो कॉइन स्टेक हो रहे होते हैं ना वो इतना डंप में गिरते नहीं, क्योंकि लोगों में पैनिक सेलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके फंड्स जो होते हैं वो लॉक होते हैं स्टेकिंग में। तो सबसे अच्छी चीज ये कि आप इनको स्टेक कर सकते हो। इसके अलावा यूजर्स को, डेवलपर्स को और थर्ड पार्टी, अब सबको ये अपने एक स्काईनेट इनका एक एआई मॉड्यूल है जिसके ऊपर ये कनेक्ट करता है, और वहां से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकते हो, एआई डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सारी चीजें। लेयर 2 के ऊपर भी ये लोग काम करें, ग्राफिक कार्ड्स की सर्विसेज भी ये लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत जल्द इनकी ट्रेडिंग ऐप भी आने वाली है। ऐसे रूमर्स हैं, इनसाइडर न्यूज अगर मैं आपसे कहूँ तो वो चीज़ गलत नहीं होगी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने जो एआई की वो इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही साथ अगर किसी बंदे का अंदाजा लगाना है, उसके जो इन्वेस्टर्स है उससे आइडिया लगाओ, तो इन्वेस्टर में सबसे पहला नाम है बाइनेंस। देखो बंदा, आप तब पैसे लगाओ जब ऑलरेडी ये कंपनी सक्सेसफुल हो। बाइनेंस इज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। एपेक्स लेजेंड, एपेक्स टेक्नोलॉजी का गेम है, ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। टेंसेंट क्लाउड, इनकी गेम है पबजी, जो कि कोविड के टाइम पे आप पूरी दुनिया में रूल कर चुकी है, तो दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। अली बाबा क्लाउड, ई कॉमर्स वालों को इसका आइडिया होगा, उन्होंने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। हैश्ड, उसने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। एलकेमी पे, एंकर जैसे कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स, टेंसर जो कि रिसेंटली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो इसके इन्वेस्टर्स हैं और इसके पार्टनर्स भी हैं। इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट, जस्ट आपके पास अभी भी 100 मिलियन, वैसे तो जब ये 40 मिलियन 30 मिलियन के कैप पर होता था, सबको याद होगा, मैं तब से इसको प्रमोट करता हुआ आ रहा हूँ। बट करेंटली 100 मिलियन का कैप है। अभी हमें शायद ये अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन तकरीबन अगर हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद 53% डाउन मिल रहा है, और यही अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो रीजन जहाँ पे ये करेंटली ट्रेड हो रहा है इसको उठा लो, ठीक है, अपने 15-20%। और जिसके लो खास करके छोटा पोर्टफोलियो रिस्क ले सकता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है ये, तो मैं इसको कहूंगा कि इसके अंदर ऑल इन जाना, लेकिन पार्ट्स में, ठीक है। ये एक बाइंग रेंज है जहां पे आप इसको बाय कर सकते हो। $2 के ऊपर अभी करंटली ट्रेड हो रहा है, ये $5 के ऊपर आराम से चले जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रीजन अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे इसका डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन एरिया सब बनता है यहाँ पे, और वो रीजन इसका बन जाता है ऑलमोस्ट $1.5। वैसे मुश्किल है कि यहाँ तक आए, लेकिन अगर आए तो इसको मिस मत करना, ठीक है, वहां पे तुम इसको उठा सकते हो, ठीक है। ये इसका पूरा देख रहे हो ना रीजन है, यहाँ पे इसकी एक अच्छी बाइंग बनेगी। 1.5 इसका वन ऑफ द बेस्ट एंड सेक्सीएस्ट डिमांड जोन है जहां पे तुम इसको बाय कर सकते हो। तो ये 3 प्रॉपर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स है, मैंने खाली नाम नहीं बताया, इनके प्रॉपर यूज केस बता दिए। अब एक नोटिस सुन लो, देखो क्रिप्टो जो है ना वो किसी के बाप की नहीं है, ठीक है। इवन ये कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा क्रिप्टो को। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, आपके पास तकरीबन जहां पर आज BNB या सोलाना स्टैंड कर रहे हैं, वहां पे एक टाइम पे कॉइन होता था लूना, उसने बड़ा रूल किया है, ठीक है। उसकी वैल्यू, लूना की वैल्यू जो थी हमारे पास, वो तकरीबन $0.3 से चली गई थी ऑलमोस्ट कितनी, 120 पे, और इसकी वैल्यू में तकरीबन 38,000% का मुनाफा जो था वो इजाफा हुआ था। इनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स थे, इनकी हाइप थी, इनकी कामयाबी थी, बट व्हाट हैपेंड टू विद देम, इनका जो था वो बैंकरप्सी की तरफ ये लोग चले गए, और रातों रात ये कॉइन जो है वो तकरीबन $100 से क्रैश होकर जो है वो $1 से भी नीचे आ गया, और 100% कॉइन जो है ये क्रैश हो गया। इसकी वजह से 18 लोगों ने जो वो खुदकुशी कर ली, लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स जो है वो उस कॉइन के अंदर बर्बाद कर दी। सेम हैपन विद द FTX, और FTX बाइनेंस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज थी, ठीक है। शायद इनका चार्ट अभी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि ये डीलिस्ट हो चुके हैं, तो मैं आपको FTT का दिखा देता हूँ, ठीक है। FTT जो थी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज थी, ठीक है, बाइनेंस के बाद। मतलब अगर बाइनेंस के ऊपर जो फंड्स बीच में चले थे ना, अगर वो चलते तो OKX ऊपर आ जाती, बाइनेंस नीचे चली जाती, इतनी बड़ी वो एक्सचेंज थी। बट क्या हुआ, रातों रात दुनिया के तकरीबन लोगों के $1 ट्रिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट थे, और वो रातों रात बैंकरप्ट हो गए। 96% ये कॉइन क्रैश हो गया, लोग रोड पर आ गए। 20 अमवात, 20 सुसाइड्स ग्लोबली इस कॉइन की वजह से हुई थी, इस एक्सचेंज की वजह से लोगों की हुई थी, लोगों के फंड चले गए। तो एक वो सतोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन बनाया, वो आज तक कभी सामने ही नहीं आया, ठीक है। चलो एक बंदा तो सामने, ये जिसने स्कैम किया था FTX का, सैम बैंकमैन फ्राइड, वो आपके सामने था, उसको जेल हो गई। डॉक वॉन जिसने उसका स्कैम किया था हमारे पास लूना का, वो आपके सामने, उसको जेल हो गई। बट सतोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन बनाया वो तो अभी तक कभी आपके सामने भी नहीं आया, ठीक है। तो क्रिप्टो में बहुत ही हाई रिस्क इन्वॉल्व है। ये स्टॉक मार्केट की तरह गवर्नमेंट से बैक्ड करेंसी नहीं है। हाँ, इसके ETF जरूर अप्रूव हो चुके हैं, बट इसकी गारंटी कोई नहीं लेता। सो आप अगर क्रिप्टो में आ रहे हैं, अगर आप मेरे कहने पे पैसा लगा रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपने अपनी रिसर्च पूरी करनी है। मैं जो चीज़ देता हूँ अपनी प्रॉपर रिसर्च के साथ देता हूँ, और मैंने आपको अपने पुरानी चीज़ें दिखाई हुई कि हम लोगों ने किस तरीके से गेम्स बनवाए ठीक है। लेकिन एट दी एंड मैं भी इंसान हूँ, इंसान खता का पुतला होता है। तो आप सबसे पहला रूल जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो वो पैसा करना जो चले जाए, तो आपकी लाइफ पे उससे इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपना गोल्ड बेचकर, घर बेचकर, गाड़ी बेचकर इन्वेस्ट नहीं करो। वो पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो आप क्रिप्टो में लगाओ। सेकंड, क्रिप्टो से अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, एंड एनीथिंग इज पॉसिबल इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। रिस्क है तो इश्क, इफ यू कैन टेक रिस्क देन
फिर आप इस मार्केट के अंदर दिल खोल कर आए, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेशंस मेरे लिए हैं। बाकी इन कॉइन्स के अंदर पर्सनली मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। दे आर द बेस्ट प्रोजेक्ट्स इफ यू गाइज वांट टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये आपकी पोर्टफोलियो को आराम से 10x 20x कर देंगे 2025 के मिड तक, इंशाल्लाह जब ऑल सीजन अपने पीक पर होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।